Hello students, we have done in the first lecture the basics of fraction, where I taught you what is the fraction, how a fraction is formed, what are the basic types of fraction, what is improper fraction, what is proper fraction, what is mixed fraction, how can we convert mixed fraction into improper fraction, and how improper into mixed. Now moving ahead, we will learn some few concepts in this lecture. What we are going to learn, first of all, मैं आपको कुछ बेसिक्स टाइप्स आगे और बढ़ा रहा हूँ. देखिए, first of all, what we are going to do, we are going to learn like and unlike fraction, like fractions and unlike fractions. Now what are like fractions and unlike fractions? समझो बेटा, like टर्म का मतलब होता है एक जैसे, like का मतलब होता है एक जैसे, unlike का मतलब होता है जो एक जैसे नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग few fractions, 2/3, 4/3, 5/7/3 or 9/3. You can see here in all these fractions the denominator is same, 3, 3, 3 and 3. As the denominator is same in all the fractions, so we will say these fractions are like fractions. So like fraction का मतलब क्या हुआ? When we have same denominator in more than two fractions, two or more than two fractions, then these all fractions are called like fraction. ये सारी की सारी फ्रैक्शन क्या कहलाती हैं? like fraction कहलाती हैं. और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या हैं? The fractions in which we don't have the same denominator, 7/5, 3/9, 4/2, 6/8 and whatever. You can see in all these fractions we don't have the same denominator. हमारे पास denominator यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है. So we will say all these fractions are unlike fractions, like fractions and unlike fractions. और यहाँ से हमारी आगे की स्टडी शुरू होती है. पहले हम जो पढ़ाई करेंगे, we will study all about the like fractions and then we will go for the unlike fractions. ठीक है, मैंने दोनों को पार्टीशन इसलिए अलग अलग कर दिया बिकॉज अनलाइक फ्रैक्शन से पहले हमको एलसीएम एचसीएफ सीखना होता है. सो आई विल टॉट एलसीएम एचसीएफ, आई विल टीच एलसीएम एचसीएफ बिफोर दिस अनलाइक फ्रैक्शन. तो मैं अभी से आगे जो पढ़ाने जा रहा हूँ, आई विल स्टार्ट विद द लाइक फ्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक, लाइक फ्रैक्शन क्या मैंने बोला? जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, दीज आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. अब मैं आपको लाइक फ्रैक्शंस के कुछ बेसिक ऑपरेशंस सिखा दूं जल्दी से. बेसिक ऑपरेशंस हमारे पास मैथ्स में होते हैं माइनस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. these four basic operations we have in maths. तो मैं आपको पहले लाइक फ्रैक्शन से रिलेटेड ये जो फोर बेसिक ऑपरेशन है ये समझा देता हूँ. देखो कैसे करते हैं. हमारे पास है 3/4 और 7/4. Very clearly you can look at the denominators, here also 4 and here also 4, and by looking at the denominator I can guess. मैं आपको बहुत आराम से इस बात को आप समझ सकते हो because दोनों का डिनोमिनेटर 4 और 4 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो means these two are like fractions. And when I am going to solve the like fractions, जब मैं like fraction को solve करता हूँ तो कैसे करते हैं इस बात को समझिए. Keep in mind I am teaching only like fractions. ठीक, तो इसमें रूल क्या होता है कि आप न्यूमिनेटर्स को सॉल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर एज सच जैसा है वैसा ही रहेगा. आपने क्या किया, 3 + 7 = 10, तो आपने न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा ही रहेगा, डिनोमिनेटर विल बी सेम. समझ रहे मेरी बात? 3 + 7 = 10, तो 4 और 4, कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, 4 + 4 = 8 कर देते हैं. नहीं करना है, डिनोमिनेटर ऐड नहीं होगा, ओनली न्यूमिनेटर विल गेट एडिड. बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 5 + 3 + 9/3. ठीक, सो हाउ वी विल सॉल्व 5 + 9/3. ये एक है, 3 है दोनों जगह, हमने एक में ले लिया. ठीक है ना, सो इट विल बिकम 14/3. 5 + 9 कितना हो गया? 14 हो गया. ठीक है, सो इट विल 14/3. सो दिस इज द एडिशन ऑफ द लाइक फ्रैक्शन. मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक, हाँ. अब इसके बाद हम आगे देखते हैं सब्सट्रैक्शन को, कि सब्ट्रैक्शन ऑफ द लाइक फ्रैक्शंस कैसे किया जाता है. सपोज वी हैव अ फ्रैक्शन 7/5 - 4/5.
फर्स्टली बाय लुकिंग एट द डिनोमिनेटर यू कैन वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड दीज टू आर लाइक फ्रैक्शंस। आप इसके डिनोमिनेटर को देख के बहुत आराम से समझ सकते हो कि ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। यहाँ पर हमारे पास 5 है और यहाँ पर भी 5 है। जब दोनों के डिनोमिनेटर्स में 5 है इट मीन्स दोनों हमारे पास क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। और जब मैं लाइक फ्रैक्शंस को सॉल्व करने जाऊंगा तो हमारे पास कैसा क्वेश्चन आता है, देखो 7 - 4 अपॉन 5, the same thing which what we did in the addition, the same thing is here also. We will work with the numerator. हम न्यूमरेटर के साथ तो काम करेंगे कि डिनोमिनेटर को वैसा ही रख देंगे। तो 7 - 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 अपॉन 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या करना है फिर बता दे रहा हूँ। प्लस और माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो दो ऑपरेशंस हम कर चुके हैं, इन दोनों ऑपरेशंस में क्या करना है आपका, अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं तो आपने बेसिकली सिर्फ इनके न्यूमरेटर के साथ काम करना है। डिनोमिनेटर जैसा है वैसा ही रहेगा, डिनोमिनेटर के साथ आपने कोई काम नहीं करना। अगर आपका डिनोमिनेटर 7 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर 7 रहेगा, डिनोमिनेटर 4 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर 4 रहेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के साथ काम करना है, किसमें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। देखो 3/5 इंटू 4/2, 3/5 इंटू 4/2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शंस कैसे किया जाता है, वेदर दिस इज लाइक और अनलाइक, वेदर दिस इज लाइक और अनलाइक। मल्टीप्लिकेशन के रूल सेम हैं, लाइक और अनलाइक के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल अलग अलग होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से किया जाता है। बट multiplication and division is same for both like as well as unlike fractions. Got it? So like fractions का addition subtraction मैं आपको बता चुका हूँ, और मैं आपको whether this is like और unlike, चाहे वो unlike हो चाहे like हो, उनके multiply और divide बता रहा हूँ कैसे करेंगे। तो multiply करते समय हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ ऑपरेट करवाते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ ऑपरेट करवाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, प्लस और माइनस करते समय हम डिनोमिनेटर में कोई ऑपरेशन नहीं करते, डिनोमिनेटर हमारे पास जैसा है हम उसको वैसे ही रहने देते हैं। फिर से ध्यान देना, हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करते समय डिनोमिनेटर के साथ कोई ऑपरेशन नहीं करते, डिनोमिनेटर हमारे पास जैसा है वो वैसा ही रहता है। मैं न्यूमिनेटर के साथ सिर्फ काम करता हूँ। मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपने क्या करना है कि आपको दोनों के साथ काम करना है। तो 3 × 4 एक साथ, 5 × 10 एक साथ, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ काम कर जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ काम कर जाता है। देन 3 + 3 × 12, 3 × 4 12 and 5 × 2 10, तो 12/10 इज आवर आंसर, 12/10 इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हैं कैसे करना है मल्टीप्लाई। और एक और देखते हैं, जैसे वी हैव 7/6 इंटू 4/5, है ना। तो क्या बताया मैंने, हाँ ठीक सही कह रहे हो। तो हमने क्या किया, 7/6 इंटू 4/5। ठीक, क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ ऑपरेट करवाना है। ठीक है, तो 7 × 4 और 6 × 5। क्यों, बिकॉज यहाँ पे न्यूमिनेटर 7 है, यहाँ पे न्यूमिनेटर 4 है, तो 7 × 4 6 है, 5 है, 6 × 5 तो कितना हो गया, 7 4 = 28 एंड 6 5 = 30। दिस इज योर आंसर। ठीक, समझ रहे हैं, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स द डिवाइड। एंड बिफोर लर्निंग डिवाइड आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है जिससे कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। देखो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, वो किया है कभी किसी बच्चे ने, वो मेरे से तो नहीं होता, वो उल्टा खड़े हो जाते हैं हाथ के बल। मतलब मैं तो सीधे पैरों पे खड़ा हूँ ना, वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं वो हाथों पे खड़े होकर चलने लगते हैं। देखा है बहुत सारे लोगों को आपने, वो एक्चुअली रेसिप्रोकल कर लेते हैं अपना। क्या बोला, वो अपना रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अभी सर यहाँ है, मेरा सर, मेरा जो सर है, मेरा जो हाथ है ये ऊपर है, मैंने क्या किया, उल्टा हो गया, नीचे चला गया। अब जो मेरे हाथ थे, मेरा सर था, वो नीचे चला गया, एंड जो मेरे लेग्स हैं वो क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे हवा में। मैंने क्या किया, अपने आप को रेसिप्रोकल कर लिया। जो लोग कर पाते हैं वो अपने आप को रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ठीक, मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे पास व्हेन वी हैव एनी फ्रैक्शन, दिस इज 7/5, एंड इन दिस फ्रैक्शन जिसका सर है, जिसका सिर है, वो क्या है, न्यूमरेटर है। इसको हम क्या बोलते हैं,
न्यूमिनेटर कहते हैं, और जो लेग्स है वो क्या है, डिनोमिनेटर है। सो व्हाट आई टोल्ड, रेसिप्रोकल का मतलब है पैर ऊपर हाथ नीचे, सर नीचे, मीन्स पैर ऊपर, तो अगर इसका रेसिप्रोकल हम लिखेंगे तो पैर ऊपर और हाथ नीचे। रेसिप्रोकल फिर समझ लो, मीन्स उल्टा कर देना फ्रैक्शन को, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर आ जाना है और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर आ जाना है। बात समझ में आ रही है? आ रही है तो बोलो हाँ जी, सही है। तो 7/5, तो ये बन गया आपका 5/7। तो हमारा न्यूमरेटर चला गया डिनोमिनेटर के पास, डिनोमिनेटर चला गया न्यूमरेटर के पास। फॉर एग्जांपल वी हैव एनी अदर फ्रैक्शन 3/9, और 3/9 का अगर मैं न्यूमरेटर इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ठीक है, क्या बन जाएगा 9/3। क्यों? वर्ड हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। अब इसका हम यूज करने वाले हैं डिवाइड में, इसका हम यूज करने वाले हैं डिवाइड में, समझते जाना कैसे यूज करेंगे, ठीक है बेटा। देखिए we have 3/5 divided by 4/2, suppose 3/5 divided by 4/2, this is the first fraction and this is the second fraction। रेसिप्रोकल याद है ना, इससे पहले मैंने बताया क्या है रेसिप्रोकल, उल्टा, न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर। सो फर्स्ट फ्रैक्शन एंड सेकंड फ्रैक्शन, टू फ्रैक्शंस भी है, हम क्या करते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन को जैसा है वैसा ही लिख देंगे। फिर समझिए, फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास जो है हम उसको वैसा ही लिख देंगे और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देंगे। वी विल डू द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन, नॉट फॉर द फर्स्ट। ठीक, हमने क्या किया 3/5, उसके बाद हमने क्या किया सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक, और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करने के बाद हमने क्या किया, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन बना दिया। दो चीजें करनी है, क्या, फर्स्ट फ्रैक्शन तो जैसा है वैसा ही रहेगा, सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाना है और डिवाइड का साइन चेंज होकर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई के साइन में जाएगा। ये करना बहुत जरूरी है, डिवाइड का साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई में। दो काम करना है आपने, क्या, एक तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, देखो 4 ऊपर था नीचे आ गया बेटा, 4 डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में था अब डिनोमिनेटर में आ गया, 2 डिनोमिनेटर में था अब न्यूमिनेटर में आ गया, मीन्स मैंने इसको क्या किया, रेसिप्रोकल कर लिया। ठीक, सेकेंडली हियर आई हैव डिवाइड, आई मेक इट मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया 3/5 इंटू 2/5 4। अब बताइए, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जब मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाया तो कैसे सिखाया था, मल्टीप्लाई मैंने बताया न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ ऑपरेट होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ ऑपरेट होगा। तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 एंड 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। दिस इज योर आंसर। समझ रहे हैं, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ ऑपरेट होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ ऑपरेट हो जाएगा, इस तरह से आप आंसर मिल जाएगा 6/20। ठीक है, समझते चलिए, आराम से समझना। इस डिवाइड को मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार। टेक एनी अदर क्वेश्चन, 3/8 डिवाइडेड बाय 5/7। 3/8 को डिवाइड करना है 5/7 से। एक बार खुद से कोशिश करना, वीडियो को पॉज करना, खुद से कोशिश करना, नहीं आएगा तो फिर मेरा आंसर देखना। ठीक है, तो 3/8 डिवाइडेड बाय 5/7, तो हमने क्या किया 3/8 रहा, सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल मींस 7 डिनोमिनेटर था अब न्यूमरेटर हो गया, 5 न्यूमरेटर्स था अब डिनोमिनेटर बन गया। ठीक, एंड द साइन ऑफ डिवाइड चेंजेस इनटू मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। ठीक है बेटा, तो इट विल बिकम 3/8 इंटू 7/5। नाउ आई टॉट यू मल्टीप्लिकेशन इन द अर्लियर क्वेश्चन। मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखा दिया, कैसे सिखाया, न्यूमरेटर वर्क्स विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वर्क्स विद द डिनोमिनेटर। तो 7 3 जार 21, 8 5 जार 40, 21 और 40, 21/40, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। ये डिवाइड है, इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। कई बार क्या करते हैं, भैया रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई में साइन चेंज नहीं करेंगे, वैसा ही कर देंगे। समटाइम्स व्हाट दे डू, वो रेसिप्रोकल तो कर देते हैं, डिवाइड का साइन चेंज नहीं करते हैं। दो काम करने हैं, एक फ्रैक्शन को आपने रेसिप्रोकल कर देना है और दूसरा आपने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना। गॉट इट? इन दिस वे यू कैन डू द मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शंस। अच्छा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो मैंने आपको सिखाया, ये लाइक हो चाहे अनलाइक हो, वेदर दिस इज लाइक और अनलाइक, जैसे मैं बार समझा रहा हूँ, देखो
3/5 इंटू 4/5 सपोज हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब आप ये नहीं बोलोगे सर दोनों के तो डिनोमिनेटर सेम है, लाइक हैं, तो हम इसको 12/5 लिख दें क्या? नहीं, इट इज रॉन्ग। ये जो सेम डिनोमिनेटर जाता है ये मल्टीप्लाई सॉरी प्लस और माइनस के केस में जाता है। मीन्स अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता 3/5 प्लस 4/5 देन यू कैन से 7/5, अब तो ये ठीक बात थी। ये बात गलत है। मल्टीप्लाई के केस में वेदर इट इज लाइक फ्रैक्शन वेदर इट इज अनलाइक फ्रैक्शन, दोनों में आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ वर्क करवा देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ वर्क करवा देना है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। तो आप इसका आंसर अगर आप करना चाहोगे 3/5 इंटू 4/5, तो आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ वर्क करवाया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ वर्क करवाया, इट विल बिकम 12/25। ठीक, समझते चले जाना आराम से। और द सेम थिंग इन द डिनोमिनेटर इन द डिवीजन ऑल्सो, वहां पर भी यही चीज है। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक बार 3/5 डिवाइडेड बाई 5/4 या सॉरी 6/5। ठीक, सो सर क्या ये दोनों सेम है तो कुछ होगा? नहीं होगा। या इसको हम जैसे रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह से रहता है, ऐसे होता है 5/6 3/5 इंटू 5/6 डिवाइडेड बाई 5/6। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 3/5 हो गया, इसको रेसिप्रोकल किया 6/5, ये मल्टीप्लाई इंटू में चेंज हो गया। फिर वही बात, सर दोनों 5 है क्या सीधे 5 लिख दें? नो बेटा, नहीं लिखेंगे। वो हम किस में करते हैं? सिर्फ प्लस और माइनस में करते हैं। यहाँ पर हम पूरा पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर को पूरा न्यूमिनेटर के साथ वर्क करवाएंगे, डिनोमिनेटर को पूरा डिनोमिनेटर के साथ वर्क करवाएंगे। इट विल बिकम 18/25 विदाउट एनी। बात समझ रहे हैं? आराम से समझते चले जाना। तो दिस इज 4 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द फ्रैक्शन। अभी मैंने आपको अनलाइक फ्रैक्शंस के प्लस माइनस नहीं सिखाए हैं, उससे पहले मैं आपको एलसीएम एचसीएफ सिखाऊंगा, देन वी विल गो फॉर दीज ऑल थिंग्स। ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ें आती हैं फ्रैक्शन में, कुछ और चीज़ें भी आती है हमारे इस स्टैंडर्ड पे, छोटी 5th 6th के स्टैंडर्ड पे। उसको देखो, एक आता है सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन निकालने के लिए भी ना मैं आपको बोलूँ कि आप एचसीएफ सीख लो तो बहुत आसान हो जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। और सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए या तो आपको एचसीएफ सीख लो या फिर आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स आते हो, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। मैं एक लेक्चर बनाऊंगा अभी डिविजिबिलिटी रूल पे भी। अभी मैं आपको एचसीएफ का बहुत बेसिक सा आइडिया दे दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एचसीएफ पे एक अलग से पूरा लेक्चर बनाऊंगा, आप उसको समझ लीजिएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होती, क्या होती है, क्या चीज़ होती है? देखिए बेटा, पहले एक थोड़ा सा एचसीएफ दिखा दूँ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है एक कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब जो डिवाइड करता है। जैसे 4 को 2 डिवाइड करता है पूरा पूरा, तो 2 जो है 4 का फैक्टर है। जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो उसको फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कैसे निकाला जाता है? देखो मैं आपको बहुत सिंपल अभी निकालना सिखा दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास है 4 and 12, अब मैंने 4 and 12 का एचसीएफ निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करूँगा। और अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो जिसने डिवाइड किया दैट इज द एचसीएफ। अब आपसे कोई पूछे कि 4 और 12 का एचसीएफ क्या है, तो आप बोलोगे 4 आता है। जैसे मैं कोई दूसरे नंबर लेता हूँ और 4th के स्टैंडर्ड में आपको एचसीएफ निकालना सीख लेना चाहिए। 18 and 27, दीज टू नंबर्स आई एम टेकिंग, 18 and 27। एचसीएफ सीख लो, सिंपलेस्ट फॉर्म आराम से आ जाएगा। 18 and 27, अब इसका पहले मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ। कैसे निकालूंगा? छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, तो 18 विल डिवाइड 27, तो 18 1 जार 18 हो गया बेटा, व्हाट रिमीन्स 9। यहाँ पर छोड़ना नहीं होता है, हमको कंटिन्यूस डिवाइड करना होता है। कंटिन्यूस डिवाइड करना होता है मीन्स ये 9 रिमाइंडर बच गया, छोड़ना नहीं है। अब इस 9 से प्रीवियस डिवाइडर को डिवाइड कर देना है, तो 9 2 जार 18, फिनिश्ड। किसने फिनिश किया बेटा? 9 ने। जब 9 ने फिनिश किया तो 18 और 27 का एचसीएफ कितना हुआ? 9 हुआ। कंटिन्यूस डिवाइड करते चले जाना है, जब तक क्वेश्चन फिनिश नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यूस डिवाइड करते चले जाना है। और हर बार जो रिमाइंडर बचेगा वो डिवाइड करेगा अपने से पहले वाले को। फिर दिखा रहा हूँ आपको कुछ चीजें, एचसीएफ थोड़ा सा और आगे होता है अच्छे।
15 एंड 39, 15 एंड 39 का एचसीएफ निकालना है मैंने, ठीक है। तो मैं वो क्या करूंगा, 15 से 39 को डिवाइड करूंगा, तो 15 2 जार 30, सबको पता है कितना बच गया 9। छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूस डिवाइड करना है। अब क्या करना है, जो रिमाइंडर बचा इससे, इस स्टेप को समझ लो, समझ में आ गया। जो रिमाइंडर बच गया इससे डिवाइड कर देना है, किसको, जिससे पहले डिवाइड किया था। फिर समझो, जो रिमाइंडर बच गया उससे डिवाइड कर देना है, किसको, जिससे पहले डिवाइड किया था। अब जब मैं 9 से 15 को डिवाइड करूंगा, 9 1 जार 9, 6 विल रिमेन। अब क्या बचा 6, छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूस डिवाइड करना है। इस 6 से अब किसको डिवाइड करूंगा, जिससे पहले डिवाइड किया था। 6 से पहले किससे डिवाइड किया था, 9 से, तो 6 1 जार 6, 3 बच गया। छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूस डिवाइड करना है। इस 3 से किसको डिवाइड करूंगा, 6 को, 3 2 जार 6, फिनिश हो गया। फिनिश किसने किया, मैंने डिवाइड तो 15 से भी किया, 9 से भी किया, 6 से भी किया, 2 से भी किया। फिनिश किसने किया, 3 ने किया। कुछ बच्चे 2 को ले लेते हैं, नहीं, जिसने फिनिश किया, जिसने लास्ट, जिससे हमने लास्ट में डिवाइड किया, वो नंबर क्या है 3। तो हम बोलेंगे इनका एचसीएफ कितना आ रहा है 3, ठीक है। तो सिंपल, ये तो हो गया एचसीएफ। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, अभी एचसीएफ के लिए मैं दूसरा लेक्चर बनाऊंगा, बहुत आसान से समझाऊंगा। इसके एचसीएफ के और भी हमारे पास प्रोसेस होते हैं, मैं सिखाऊंगा। अभी फिलहाल आप ये समझो कि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए सीखना है, इतना छोटा सा है ना। तो 15 एंड 39 हमारे पास, इसका हमने एचसीएफ निकाल दिया 3। तो सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन होती 15/39 और कहता चेंज इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, चेंज इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, हम इस जो दो नंबर हमको दे रखे हैं उनका हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एंड आफ्टर फाइंडिंग द एचसीएफ, अगर वो एचसीएफ 1 आ जाता तो हमारा कोई आंसर नहीं होता, फिर तो जैसा है वैसा ही रह जाता। एंड इफ यू आर गेटिंग सम आंसर, तो हम क्या करते हैं, इस 3 से इसको, जो हमारा एचसीएफ आया है उस एचसीएफ से ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी, मींस न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे। एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और जो एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे। जब मैंने S3 से इस 15 को डिवाइड किया तो 3 5 जार 15 और 39 को किया तो 13, 39 3 जा 13 3 जा 39 होता है ना, 13 1 जा 13, 13 जा 26, 13 3 जा 39। तो क्या बन गया, जब 3 से डिवाइड किया 3 5 जा 15 एंड ये हो गया 13। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। फिर देखो एक बार, जैसे मैं ले रहा हूँ 6/8, एक बार खुद से कोशिश करो जरा, एचसीएफ निकालिए एंड आफ्टर फाइंडिंग द एचसीएफ डिवाइड बाय द एचसीएफ। तो 6/8 है, जब आप एचसीएफ निकालने जाओगे 6 से 8 को डिवाइड करोगे, 6 1 जार 6, 2 बच गया। 2 से अब जो बच गया उससे पहले वाला डिवाइड, जिससे पहले डिवाइड किया उसको डिवाइड करो, 2 3 जार 6, फिनिश हो गया। किसने फिनिश किया, 2 ने फिनिश किया। जब 2 ने फिनिश किया तो 6 और 8 का एचसीएफ कितना हुआ, 2 हुआ। तो मैं क्या करूंगा, 2 से 6 को डिवाइड कर दूंगा और 2 से 8 को डिवाइड कर दूंगा, 3/4 मेरा एक क्या बन जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन बन जाएगी। समझ रहे बच्चे, ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें कुछ क्वेश्चंस आप खुद से कीजिएगा और कुछ क्वेश्चन आगे और करवाऊंगा बाद में। इसके बाद जो आज के लिए मैं लास्ट चीज ले रहा हूँ, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इससे पहले जो मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म सिखाया था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ध्यान देना, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। और जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म को हो या स्टैंडर्ड फॉर्म को, उसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या मतलब, देखो, अगर आपसे कोई कहे 3/5 एक फ्रैक्शन है, इसकी कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ इट, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ इट। आपने अगर आपसे 3 पूछा है तो आपने क्या करना है, 3 अलग अलग नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, 3/5 था, इसकी जो फर्स्ट हमारे पास इक्विवेलेंट आएगी 3/5 इंटू 3/3 कर दिया मैंने, ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मैंने बोला ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म का अपोजिट होता है। इक्विवेलेंट सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में हम क्या कर रहे थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे थे, जो एचसीएफ आ रहा था उससे डिवाइड कर दे रहे थे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 3 9 एंड 5 इंटू 3 15। आप, इट्स योर चॉइस, यू कैन टेक एनी नंबर, कुछ भी ले सकते हो, 3/5
100 इंटू 100, ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए, इट इज द कंडीशन, अदरवाइज यू कैन टेक एनी नंबर। तो ये बन जाएगा आपका 300 अपॉन 500। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप कुछ कितने भी लिख सकते हो इन दिस वे, ठीक है ना। एंड एवरी स्टूडेंट कैन गेट डिफरेंट आंसर्स। आपके ऊपर है कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से कैसे नंबर्स को लेते हो, उसके अकॉर्डिंग कर लेते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये कॉन्सेप्ट ईजी था, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको एलसीएम एचसीएफ सिखाऊंगा पहले, एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन के साथ काम करेंगे।